हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी में जॉइंट वेंचर अकाउंट का यूनिट हम सीख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जॉइंट वेंचर अकाउंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है जो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नवंबर 2019 यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, वो करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 एक्स वाई एंड जेड एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 50%, 30% एंड 20%। सो दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50, 30 and 20. They deposited rupees 12 lakh in joint bank account in their profit sharing ratio. बैंक अकाउंट में भी उन्होंने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया वो इसी रेशियो में करवाया है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट में से इतने एक्सपेंस उन्होंने पे किए हैं जो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा और बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स ने जो एक्सपेंस किया है वो क्या है, तो एक्स बोट लैपटॉप, वाई बोट व्हीकल एंड जेड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तीनों पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ एक्सपेंस किया है जो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। अ चेक ऑफ रुपीज 11,90,000 एट 85% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स which were distributed among the partners at rupees 10,000 discount in the profit sharing ratio. So कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बदले में उनको क्या मिलता है, 85% का कैश मिलता है, 11,90,000 रुपीज़ एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट। रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना होगा, 100 में से 85% तो उनको कैश मिल गया, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना होगा, 15%, 15% का उनको क्या मिला, बॉन्ड मिलता है। उसका अमाउंट हम कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग अरेंजमेंट वॉज मेड। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, तो देखो, वाई टूक ओवर लैपटॉप, एक्स टूक ओवर एक्सेस मटेरियल्स एंड जेड टूक ओवर व्हीकल। तीनों पार्टनर्स कुछ ना कुछ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर पार्टनर्स बिजनेस में से कुछ ले जाते हैं, टूक ओवर करते हैं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा और पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा। अकाउंट वर सेटल्ड अमंग द पार्टनर्स। एट द एंड अकाउंट सेटल हो गए। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो 4 स्टेटमेंट हमें रेडी करने अकाउंट। सबसे पहला है जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसके बाद है जॉइंट बैंक अकाउंट, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। तो 4 अकाउंट हमें रेडी करने हैं। अब सम में जो डिटेल दिया है 1 बाय 1 हम लेते जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाया 12 लाख रुपये। तीनों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 50%, 30%, 20%। तो बैंक में अगर अकाउंट जमा कर डिपॉजिट जमा करवाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू एक्स अकाउंट, टू वाई अकाउंट, टू जेड अकाउंट। तीनों ने कितना कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया, तो 12 लाख का 50%, 12 लाख का 50% यानी एक्स ने कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया होगा, 6 लाख, ठीक है। वाई ने कितना करवाया, 30%, 12 लाख का 30%, 3,60,000 एंड जेड ने 20%, तो 12 लाख के 20% यानी 2,40,000। तो इस तरीके से तीनों पार्टनर ने जॉइंट बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाया। अब जॉइंट बैंक अकाउंट में ये डेबिट हुआ तो उन पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट, एक्स का 6 लाख, वाई का 3,60,000, जेड का 2,40,000। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट में से एक्सपेंस पे किए हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा। जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंसेस है, तो मटेरियल्स है 3,40,000 रुपीज़ का, लेबर 3,10,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस
10,000, रेंट 24,000, प्रिंटिंग एक्सपेंस 8,000, सभी का टोटल करेंगे तो 6,92,000। ये जो एक्सपेंस है जॉइंट बैंक अकाउंट थ्रू पे किया गया है, तो उसका दूसरा एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा 6,92,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंस इज पेड बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स ने अगर कोई एक्सपेंस किया है तो वो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा। तो सबसे पहले एक्स ने क्या किया है, एक्स बोट लैपटॉप टू एक्स अकाउंट लैपटॉप। एक्स लैपटॉप लाया है 48,000 का। वाई बॉट व्हीकल ऑफ 96,000, तो वाई अकाउंट व्हीकल 96,000। जेड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 12,000, to Z account इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000। तो तीनों पार्टनर्स ने जो एक्सपेंस किए हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। सबसे पहले एक्स क्या लाए, 48,000 का लैपटॉप लाए, लैपटॉप बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। उसके बाद वाई क्या लाए, व्हीकल। कितने अमाउंट का व्हीकल है, 96,000, तो वाई के अकाउंट में लिखेंगे 96,000। उसके बाद जेड ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 12,000 का, तो जेड के अकाउंट में लिखेंगे 12,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वॉज मेड। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ देखो, वाई टूक ओवर लैपटॉप, एक्स टूक ओवर एक्सेस मटेरियल, जेड टूक ओवर व्हीकल। तीनों पार्टनर्स बिजनेस में से कुछ ना कुछ टूक ओवर करते ले जाते हैं, तो ये जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे वाइस अकाउंट क्या लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं। कितने रेट पे लेते हैं, 20% लेस प्राइस। तो लैपटॉप का जो प्राइस है उसका वो 80% ही देते हैं। लैपटॉप कितने का था, 48,000, तो 48,000 का 80% के हिसाब से वो लैपटॉप ले जाते हैं, तो उसका वैल्यू आएगा 38,400। फिर एक्स क्या करेंगे, टूक ओवर एक्सेस मटीरियल से 20,000, तो एक्स मटीरियल ले जाते हैं बाय एक्स अकाउंट मटीरियल। रेट क्या है, 20,000। जेड टूक ओवर व्हीकल एट 60% प्राइस बाय जेड्स अकाउंट व्हीकल। कितने प्राइस में ले जा रहे हैं, 60%। व्हीकल का वैल्यू कितना था, 96,000 सॉरी, तो 96,000 का व्हीकल था, जेड 60% के रेट पे ले जा रहा है, तो व्हीकल का कितना मिलेगा, 57,600। तो इस तरीके से तीनों पार्टनर्स बिजनेस में से कुछ ना कुछ टूक ओवर करते हैं, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें डेबिट साइड पे उसका एंट्री होगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्स क्या ले जाता है, मटेरियल 20,000 का, तो एक्स में लिखेंगे मटेरियल्स। वाई लैपटॉप ले जा रहे हैं 38,400 में, तो वाई के अकाउंट में लिखेंगे 38,400 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट लैपटॉप। और जेड क्या ले जा रहे हैं, व्हीकल,
कितने में? 57,600। तो जेड के अकाउंट में लिखेंगे 57,600 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट व्हीकल। तो तीनों पार्टनर्स ने से बिजनेस में से जो टू को ओवर किया उसका भी एंट्री कर दिया। अब लास्ट में ये जो पैराग्राफ है उसका एंट्री करना बाकी है। देखो, अ चेक ऑफ ₹11,90,000 एट 85% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक्स मिला पार्टनर को, कितने का? 11,90,000 का। तो ये जो चेक मिला वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा 11,90,000 भाई जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और जॉइंट बैंक अकाउंट में उसका दूसरा एंट्री आएगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 11,90,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो यहाँ तक अब तक तो हमें 85% के हिसाब से इतना मिला है, तो बाकी का कितना होगा तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 85% के हिसाब से जो अमाउंट मिला वो था 11,90,000, तो रिमेनिंग कितना होगा? 15%। तो 15% के हिसाब से कितना अमाउंट मिलेगा? तो आपका आंसर आएगा 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 रुपये के क्या मिलेंगे? बॉन्ड्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो 2,10,000 रुपये के जो बॉन्ड्स मिलेंगे उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो 2,10,000 रुपये का जो बॉन्ड्स मिल रहा है वो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2,10,000 बॉन्ड्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट 2,10,000। चलिए, तो बॉन्ड का भी एंट्री हो गया। अब बॉन्ड का क्या किया है यहाँ पे देखो, विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एट ₹10,000 डिस्काउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो बॉन्ड्स है 2,10,000 रुपये के, उसमें से 10,000 डिस्काउंट माइनस कर दो, डिस्काउंट, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितना होगा? 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपये के जो बॉन्ड्स है ये बॉन्ड्स तीनों पार्टनर ने शेयर कर लिए। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-30-20 एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स को कितना मिलेगा? 50% के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ का बॉन्ड मिलेगा, जेड को मिलेगा 60,000 रुपीज़ का बॉन्ड, और वाई को और जेड को मिलेगा 40,000 रुपीज़ का बॉन्ड। तो तीनों पार्टनर्स को इतने अमाउंट्स का बॉन्ड्स मिल रहा है। तो सबसे पहले डिस्काउंट का एंट्री कर देते हैं। डिस्काउंट जो है वो एक एक्सपेंस है एक टाइप का। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करेंगे 10,000, बॉन्ड्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डिस्काउंट। चलिए, अब ये जो बॉन्ड्स है तीनों पार्टनर ने एज पर कैलकुलेशन, हमारी जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से एक्स ने 1 लाख रुपये, वाई ने 60,000 और जेड ने 40,000 रुपये के बॉन्ड्स रख लिए अपने पास। ठीक है, तो बॉन्ड्स जो है तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में हम एंट्री करेंगे उसका। तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा, एक्स को 1 लाख, वाई को 60,000, जेड को 40,000। तो बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
बॉन्ड्स जो आए वो बॉन्ड्स की एंट्री अब जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अकाउंट में करनी बाकी है। सबसे पहले कितने अमाउंट के बॉन्ड्स मिले, 2,10,000 रुपये के। तो 2,10,000 रुपये के जो बॉन्ड्स मिले, बॉन्ड्स प्रॉपर्टी है यानी डेबिट होगा 2,10,000 जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो बॉन्ड्स मिले 2,10,000 रुपये के, उसका एंट्री कर दिया। अब ये जो बॉन्ड्स है 10,000 के डिस्काउंट से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो ये जो डिस्काउंट है वो क्रेडिट होगा 10,000। और तीनों पार्टनर्स ने जो बॉन्ड्स ले लिए उसकी बात करेंगे। तो तीनों पार्टनर्स ने कितने कितने अमाउंट के बॉन्ड लिए, तो यहाँ पे लिखा है एक्स ने 1,00,000 के, वाई ने 60,000, जेड ने 40,000। तो तीनों पार्टनर्स ने जो बॉन्ड्स लिए हैं उसका एंट्री भी यहाँ पर होगा बाय एक्स अकाउंट, बाय वाई अकाउंट, बाय जेड अकाउंट। एक्स में लिखेंगे 1,00,000, वाई में लिखेंगे 60,000, जेड में लिखेंगे 40,000। तो सभी एंट्रीज कर लिए हमने। अब लास्ट में प्रॉफिट फाइंड करना है, तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करेंगे। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 15,60,000, 15,16,000। ये अमाउंट डेबिट साइड पे भी लिख देंगे 15,16,000, और उसमें से डेबिट साइड का जो भी अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट मिलेगा आपको 6,58,000। तो ये जो है वो प्रॉफिट है जॉइंट वेंचर का। तो प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर शेयर करेंगे एक्स, वाई एंड जेड। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-30-20। तो एक्स को 50% मिलेगा, वाई को 30% मिलेगा, जेड को 20% मिलेगा। तो 50-30-20 के हिसाब से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स को मिलेगा 3,29,000, वाई को मिलेगा 1,97,400, जेड को मिलेगा 1,31,600। तो इतना प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट 3,29,000, 1,97,400, 1,31,600। ठीक है, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का टाइम आ गया। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं तो एक्स का 9,77,000 टोटल आ रहा है, वाई का 6,53,400 और जेड का 3,83,600। चलिए यही टोटल डेबिट साइड पे लिख देते हैं 9,77,000, 6,53,400, 3,83,600। अब डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंस जो आ रहा है 8,57,000 एक्स के अकाउंट में, वाई के अकाउंट में आ रहा है 5,55,000, जेड के अकाउंट में आ रहा है 2,86,000। तो इतना डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या होगा, तो लास्ट में अकाउंट सेटल करने के लिए तीनों पार्टनर्स को इतना अमाउंट पे किया होगा बैंक अकाउंट में से। तो लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, एज अ सेटलमेंट इनको इतना अमाउंट पे किया गया होगा। तो इसका दूसरा एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट में आएगा। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय एक्स अकाउंट, बाय वाई अकाउंट, बाय जेड अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। एक्स को 8,57,000, वाई को 5,55,000, जेड को 2,86,000।
ठीक है। अब जॉइंट बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट का टोटल आ रहा है 23,90,000। दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हम क्लोज कर चुके हैं। लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का अकाउंट, तो उसका टोटल डेबिट साइड का 2,10,000 रुपया और वही टोटल क्रेडिट साइड पे भी मैच हो रहा है। तो इस तरीके से ये सम हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।